आपने कभी सोचा है कि अगर कविता और शायरी की वजह से आपको जेल जाना पड़े तो कितना आश्चर्य होगा। कांग्रेस के नेता हैं और फिर शायर भी हैं, कांग्रेस से सांसद भी हैं इमरान प्रतापगढ़ी, और अपनी शायरी और गीतों के जरिए हुकूमत पर तीखे सवाल दागने और फिर सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। कई सारी उनकी कविता भी वायरल होती है और संसद बनने से पहले यही उनकी पहचान थी, कविता और शायरी। शायरी ला की बात अगर करें तो उनके लाखों चाहने वाले भी हैं। हालांकि वो अपनी एक कथित भड़काऊ गीत के लिए कोर्ट के लफड़े में फंस गए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और एक भड़काऊ गीत का जो एडिटेड वीडियो है उसे पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने पर रोक लगा दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और 10 फरवरी को अगले डेट दिया है कि तब तक कुछ भी ना हो सके। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाए, जो जज साहब ने कहा है, और इस मामले में जो दर्ज एफआईआर है उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक 10 फरवरी तक। प्रतापगढ़ी की जो जानीब से वकील हैं, प्रतापगढ़ी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गुजरात उच्च हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बिना ही याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी गुजरात हाई कोर्ट के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो याचिका थी उस याचिका को खारिज किया था और यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच अभी शुरुआती चरम पर है। और फिर प्रतापगढ़ी के गाने पर क्या इल्जाम लगा है? जो उनके गाने पर है कि गुजश्ता 3 जनवरी को प्रतापगढ़ी पर गुजरात के जामनगर में एक सामूहिक शादी थी। तकरीबन इसी के दौरान कथित भड़काऊ गीत गाने के लिए मामला दर्ज हुआ। अब मामला दर्ज हुआ तो दीगर दफात के अलावा कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सदर हैं प्रतापगढ़ी, और उन पर जो मामला दर्ज हुआ धारा 196, जो कि धर्म जाति की बुनियाद पर कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की बात, 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला इल्जाम लगाया गया और इसी के तहत मामला दर्ज किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और उनका जो 46 सेकंड के वीडियो है उसी वीडियो क्लिप को वायरल किया गया। जब एक हाथ हिलाते हुए वो चल रहे थे तो उन पर फूलों की पंखुड़ियों से बारिश भी हो रही थी और इस बीच में उन्होंने ग्राउंड पर एक गाना बज रहा था। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया है कि इस गाने के बोल भड़काऊ हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एफआईआर को रद्द करने की अपनी याचिका में इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया था कि बैकग्राउंड में पढ़ी जा रही कविता प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है, न कि कोई भड़काऊ गाना है। और प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि एफआईआर का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज किया गया था। प्रतापगढ़ी ने यह भी दावा किया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से किसी भी तरह के समूहों के बीच में दुश्मनी नहीं भड़की है और इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं सरकारी वकील हैं, उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी कि कविता के लफ्ज साफ तौर पर राज्य की गद्दी के खिलाफ उठ रहे गुस्से को दर्शाता है। और इसी बीच में ये भी दलील दी गई कि 4 जनवरी को नोटिस जारी किया गया और प्रतापगढ़ी को 11 जनवरी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 15 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया और गुजरात हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को ये इस बात के लेकर नोटिस को लेकर कहा कि इस पहलू पर विचार करने के बाद भी इस स्तर पर कोई भी राहत देने की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर में है। एफआईआर को पढ़ने के लिए जो धारा लगाई गई 157, 302 का मामला बनता है। शिकायतकर्ता के जरिए रिकॉर्ड में ये बात रखी गई और सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया और इससे जो रिएक्शन मिला था उसको ही मामला में ऐड किया गया। इस गाने के नतीजे उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर हो सकते थे,
जो कि यकीनन तौर पर समाज के सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने वाला काम हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजों की बेंच है, उस बेंच ने अब 10 फरवरी तक रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि जब तक मामला अभी पेंडिंग है और हम अगली सुनवाई न कर लें, तब तक आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप सोच ये भी रहे होंगे कि वो कविता क्या था, उसका अल्फाज क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो जिस केस का जिक्र होता है, जो कोर्ट में चलता है, उसी शब्द को लेकर हम यहाँ आपको सुनवा भी नहीं सकते वो कविता। और अगर सुनवाया जाए तो फिर हमारे तरफ भी उधर से एक्शन हो सकता है, कोर्ट से नोटिस भेजा जा सकता है। इसी वजह से आपको वो कविता भी यहाँ पर नहीं सुनवाई जा सकती, ना अल्फाज अभी बताया जा सकता है। हाँ, कोर्ट की तरफ से अगर इसे बरी किया जाता है, कि अगर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये भड़काऊ नहीं था, तो हम आपको जरूर वो कविता और वो वीडियो आपके कमेंट बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, आप वो देख सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।